शुरू करेंगे। दरअसल शुरुआत संविधान से ही करूंगा, जो बात अभी विनोद जी कह रहे थे। हाँ। दरअसल लोक परलोक तो जुड़ गया धर्म से। तो अब यहां पर आप लोक में क्या कर रहे हैं, हो सकता है परलोक में उसको आपको दंड मिले, अगले जन्म में मिले। तमाम धर्मों की इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन संविधान एक ऐसा धर्म है कि जिसकी अनुपालना आप नहीं करते हैं तो उसके लिए दंड का विधान इसी लोक में है, उसके लिए परलोक नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए संविधान का जो अनुपालन है वो करना अनिवार्य है और वो करवाया जाएगा। अभी ये व्यवस्था भी वहां पर की गई है। फिर आपका सवाल था इसके बाद जो चिट्ठियों को लेकर, मुझे लगता है कि आज की तारीख में मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बड़ा बेमानी प्रश्न है कि किसकी चिट्ठियां पढ़नी किसकी नहीं पढ़नी। लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है कि अगर नेहरू जी की संपत्तियां वहां पर थी तो वो किस हैसियत से इतने ट्रंक में अगर गई हैं तो क्यों गई, कैसे गई, यह प्रश्न बिल्कुल वाजिब उठेगा। क्योंकि अगर पूर्व प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं तो उस पर परिवार का हक, जो बात अभी विनोद जी भी कह रहे थे ना कि मतलब व्यक्तिगत और वो, अब उसमें कौन सी व्यक्तिगत मानी जाएगी, कौन सी प्रोफेशनल मानी जाएगी, यह भी बड़ा सब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएगा। क्योंकि जो इंदिरा गांधी के साथ में जो उनका पत्र संवाद है, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो वो किताब हम लोग को दी गई थी और उसको पूरी तरीके से सार्वजनिक किया गया था। और स्वाभाविक रूप से अगर नेहरू जी इस तरीके के तमाम पत्र लिख रहे हैं, अब विकीलीक्स के जो तमाम जो हमारे सामने चीजें आई हैं, जब वो सामने आ सकती हैं तो उन पत्रों में ऐसा क्या रहा होगा कि प्रधानमंत्री की हैसियत से अगर किसी व्यक्ति ने किसी को पत्र लिखे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत कुछ व्यक्तिगत, मतलब अगर व्यक्तिगत है तो उसमें पत्र लिखने की आमतौर पे आवश्यकता नहीं होती है। अगर मान लो वो एडमिरा माउंटबेटन को लिख रहे हैं या किसी और को लिख रहे हैं, ज्यादा जिस पे भारतीय जनता पार्टी जोड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी क्यों एडमिरा माउंटबेटन के पत्रों पर ही जोड़ दे रही है? ये जो एक मैलिशियस इंटेंट है, मेरी आपत्ति इस पर है। निश्चित तौर पर मैं पूरी तरीके से एक बात कहता हूं कि ये जो पत्र हैं ये आने चाहिए और क्यों वो लेकर चले गए। लेकिन इसके पीछे जो है, पर इसके पीछे एक बात और मानक जी आपको समझनी पड़ेगी। जो बात हो रही ना कि कैसे जो है सदाशयता थी, सहिष्णुता थी, एक दूसरे के प्रति उदारता थी। आप ये सोचिए कि अटल बिहारी वाजपेयी उन नेहरू जी के युग में थे जब अटल जी ने उन पर कहा, पहली बार सांसद बने थे तो जब कहा कि ये फासिस्ट ताकतें मैं देख रहा हूं कि लगातार गर्त की ओर चली जा रही है, नेहरू जी ने सदन में कहा, तो उसके बाद अटल जी वो खड़े हुए बोले, मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी शीर्षासन करते हैं, सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन मेरी आपत्ति इस बात पर है कि वो उसी मुद्रा में मेरी पार्टी को क्यों देख रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने बात कही उसके बाद ताली बजा के नेहरू जी बहुत क्रोध में थे, हंसे। इस तरीके का उनको प्रधानमंत्री मिला था। अब मोदी जी को कौन सा शासन मिला था यह भी आपको देखना पड़ेगा। किस तरीके की टिप्पणियां की गई उनके ऊपर यह भी आपको देखना पड़ेगा। किस तरीके की जांच बैठा ली गई यह भी आपको देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के बीज बोए बबूल के तो कहां से पाए आम, ये जो कहावत कही जाती है राजनीति में निश्चित तौर पर आपके सामने